चीज भी अगर बनाता है, उसकी सनात करता है, उसका प्रोडक्शन करता है, तो उसके पीछे उसका एक मकसद होता है। बल्कि मकसद उस चीज को बनाने का पहले वजूद में आता है, पहले जहन में आता है, पहले शऊर की सतह पर बनने वाली शय का मकसद सामने आता है, उसके बाद किसी चीज की सनाअत और उसका वजूद होता है। इंसान के सामने एक मकसद था कि अपनी पस्त आवाज को बुलंद करे, जो आवाज 10 लोगों तक पहुंच सकती है, गिनती के लोगों तक, उसे इतना बुलंद करे, उसे इतना तरक्की दे, उसके अंदर इतनी ताकत और कुव्वत पैदा करे कि ये आवाज अब अपनी महदूद सलाहियतों से निकलकर महदूद कानों की हुदूद को पार करके लातादाद लोग इंसान के मुंह से निकलने वाली आवाज को साफ साफ सुन सके। जब यह मकसद एक इंसान के सामने आया तो ये माइक जैसी चीज वजूद में आई। मकसद पहले, शय का वजूद बाद में। इंसान ने देखा कि जोड़ों के दर्द की वजह से या कपड़ों के कीमती होने की वजह से या किसी और वजह से जमीन पर बैठना कंफर्टेबल न रहा, तो उसने कुर्सियां बना दी जिस पर आप बैठे हुए। आराम का तसव्वुर, राहत का मकसद ये पहले जहन में आया, कुर्सी इस मकसद के जहन में आने के बाद में वजूद में आई। हर चीज जो भी बनाई जाती है, बनाने वाले का एक मकसद होता है और हर बनने वाली चीज का मकसद बनाने वाला ही बताता है, दूसरा नहीं। कुर्सी बनाने का मकसद कुर्सी वाले ने बताया, माइक बनाने का मकसद माइक वाले ने बताया, हत्ता के सुई बनाने का मकसद सुई बनाने वाले ने बताया। जब इतनी बात समझ में आ गई कि दुनिया में बनने वाली कोई चीज बगैर किसी मकसद के नहीं बनती, मकसद शय के बनने से पहले वजूद में आ जाता है और शय का मकसद, उसको बनाने का मकसद ये वही बताता है जिसने शय को बनाया है। तो बड़ी नादानी की बात होगी कि अगर हम ये समझ लें कि कुदरत का शाहकार अशरफुल मखलूकात रब ने अपनी जिस मखलूक के लिए सारी कायनात बनाई, चांद उसके लिए बनाया, सूरज को उसकी खातिर वजूद बख्शा, आसमान का शामियाना उसके लिए लगाया, जमीन का फर्श उसके लिए बिछाया, दरियाओं को रवानी उसकी खातिर बख्शी,
परिंदों को परवाज और ताकत परवाज उसकी खातिर बख्शी, सितारों का चिराग उसकी खातिर जलाया, सारे कुदरती मनाजिर की भीड़ जिस इंसान की वजह से रब ने लगाई, अगर वो इंसान ये समझ बैठे कि मेरी पैदाइश और मेरी तख्लीक, मेरे वजूद और मेरे दुनिया में आने का कोई मकसद नहीं है, तो यह बड़ी ही कमअक्ली और नादानी की बात है। यकीनन जिस तरह सारी कायनात को पैदा करने का मकसद यह है कि सारी कायनात मिलकर इंसान की खिदमत करे। रब इरशाद फरमाता है, वखलक लकुम मा फिल अर्द जमिया, कि लोगों, कायनात में जो कुछ है वो सब कुछ तुम्हारी मनफात और तुम्हारे नफा और तुम्हारे फायदे के लिए पैदा किया है। सारी कायनात को जिसकी खिदमत पर मामूर किया गया, सारी कायनात को जिसकी मजदूरी पर लगाया गया, सारी कायनात जिसके ताबे फरमान की गई, सारी कायनात को जिसके लिए मुसख्खर किया गया, यकीनन उसके भी दुनिया में आने का जरूर कोई मकसद होगा। आप जानते हैं कि वो अजीम मकसद जिसके लिए रब ने इंसान को पैदा किया, वो मकसद क्या है? इंसान के लिए जो चीजें पैदा की, उनका हजम, उनका वजूद और उनकी ताकतों, कुव्वत और तवानाई का हाल यह है कि हम न उनके हजम का अंदाजा लगा सकते हैं, न उनकी तवानाई का अंदाजा लगा सकते हैं, न उनकी ताकतों, कुव्वत का अंदाजा लगा सकते हैं। सूरज जैसे बड़े डेल डोल वाला जिस्म, चांद जैसी अजीम खिलकत वाला जिस्म, समंदर जैसी अजीम पहनाई रखने वाला वजूद, जमीन जैसा बड़ा वजूद रखने वाला जिस्म, आसमान का अजीम शामे आना, जिस इंसान की खातिर पैदा किया गया, यकीनन उस इंसान को जिसके लिए पैदा किया गया, वो इन तमाम चीजों से अजीम और बड़ा होना चाहिए। उसे सूरज से भी बड़ा होना चाहिए, उसे चांद से भी बड़ा होना चाहिए, उसे आसमान से भी बड़ा होना चाहिए, उसे जमीन से भी बड़ा होना चाहिए, उसे समंदर से भी बड़ा होना चाहिए, उसे सितारों से भी बड़ा होना चाहिए, उसे सारी कायनात से बड़ा होना चाहिए। और उसकी बड़ाई ऐसी होनी चाहिए कि जमाने में सुबह कयामत तक न अजल से कोई उसकी बड़ाई को चैलेंज कर सका, न अबद तक कोई उसकी बड़ाई और किबरियाई को चैलेंज कर सकेगा। इसलिए कि सारे बड़े बड़े वजूद जब इंसान के लिए पैदा कर दिए गए, तो अब इंसान जिसके लिए पैदा किया गया है उसे सारी कायनात से अजीम होना चाहिए। अगर आपको अपनी आमद का मकसद, अपने वजूद का मकसद, अपनी तख्लीक का मकसद, अपनी पैदाइश का मकसद और उस अजीम जात का पता नहीं है, तो आए मैं आपको बताऊं कि उस अजीम जात का नाम अल्लाह है। अल्लाह ने आपको अपने लिए पैदा किया है। आपको रब ने दुनिया में और जो बनाने वाले हैं वो चीजों को दूसरों के लिए बनाते हैं। आज कुर्सियां बनाने वाला तो जिंदा नहीं है जिस पर आप बैठे हुए हैं, किसी एक ने कुर्सियां बनाई और आज जमाना उसे पामाल कर रहा है। किसी एक ने माइक की इजाद की, आज दुनिया उसे यूज कर रही है। मगर
हमारा बनाने वाला हम पर इतना मेहरबान, इतना करीम और इतना रहम फरमाने वाला है कि उसने हमें पैदा करके दूसरों की गुलामी के लिए नहीं छोड़ा, दूसरों की मजदूरी, दूसरों की नौकरी के लिए नहीं छोड़ा, बल्कि जहां सारे जहान की बात आती है तो इरशाद फरमाता है वह खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, कि तुम इंसान को छोड़कर चाहे जिस चीज को इस्तेमाल कर लेना, समझ में आए दरिया का इस्तेमाल कर लेना, समझ में आए जमीन को अपने कदमों से रौंद देना, आसमान की वुसातों को पामाल कर देना, समंदर की गहराइयों को चीर देना, फजा की पहनाइयों में पर लगाकर उड़ जाना, मगर जहां इंसान की बात आई तो रब इरशाद फरमाता है कि खबरदार इंसान को कोई और इस्तेमाल करने की कोशिश न करना, इसलिए कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने इंसानों और जिन्नातों को सिर्फ अपने लिए पैदा किया है। हमारा बनाने वाला कितना करीम है कि गैरों के सामने हमें रुसवा नहीं करना चाहता, दर दर पर हमारा सर नहीं झुकाना चाहता, दर दर की ठोकरें हमें नहीं खिलाना चाहता। रब इरशाद फरमाता है कि इंसानों को मैंने अपने लिए बनाया है, और जब कोई बनाने वाला किसी चीज को अपने लिए बनाता है तो दूसरों के लिए जिसे बनाया जाता है उसमें और अपने लिए जो चीज बनाई जाती है उसमें बड़ा फर्क होता है। एक चाय की दुकान वाला सारे ग्राहकों को केतली से कप में उंडेल उंडेल के चाय देता जाता है, मगर जब उसे खुद पीनी होती है चाय तो चाय बनाने वाले को अपनी जबान में कहता है स्पेशल बना, अपने लिए स्पेशल। हर एक जो किसी दूसरे के लिए कुछ बनाता है, दूसरे के लिए बनने वाली चीज और जो चीज खुद अपने लिए बनाई जाए उसमें बड़ा फर्क होता है। रब हमारा गफूरुर रहीम रब, हमारा करीम रब, ये उसका एहसान कि उसने हमें अपने लिए बनाया, सारी कायनात को हमारे लिए बनाया और हमें अपने लिए बनाया। और जब रब ने इंसान को अपने लिए बनाया तो रब ने इंसान को अपने लिए बनाकर सारी कायनात को बता दिया कि इंसान को अपनी तरह मखलूक मत समझना, बल्कि इंसान ये एक स्पेशल मखलूक। इसीलिए रब इरशाद फरमाता है लक़द कर्रमना बनी आदम, कि हमने इंसान को सारी मखलूकात के दरमियान करामत, शराफत और इज्जत और हुर्मत का ताज इसके सर पर हमने रख दिया है। रब अगर चाहता तो क्या इंसान के अलावा किसी और मखलूक को अपने लिए नहीं बना सकता था? हम तो हमारी हकीकत एक इंतहाई पस्त उन्सुर से, हमारी तख्लीक तो मट्टी के बदबूदार गारे से हुई। हम कायनात की तख्लीक 4 अनासिर से हुई, आग, हवा, पानी और मिट्टी। इन चारों अनासिर में सबसे कम कीमत वाला जो उन्सुर है उस उन्सुर का नाम मिट्टी है। हमारा वजूद तो मिट्टी से हुआ
वो भी बदबूदार मिट्टी से। रब अगर चाहता तो बदबूदार मिट्टी की इस मखलूक को अपने लिए बनाने के बजाय अपनी नूरी और नूरानी मखलूक को भी अपने लिए बना सकता था। रब कहता कि मैंने जिब्रील को अपने लिए बनाया है, मैंने मीकाइल को अपने लिए बनाया है, मैंने इस्राइल और इसराफील को अपने लिए बनाया है, मैंने फरिश्तों को अपने लिए बनाया है, मगर इंसान जैसी पस्त मखलूक पर रब ने इतना करम फरमाया, इतना करम फरमाया, नवाजिशात की ऐसी बारिश इस पर फरमा दी कि फरिश्तों को छोड़कर, नूरी मखलूक को छोड़कर इरशाद फरमाया, इंसानों मैंने तुम्हें अपने लिए बनाया है। मगर क्या इंसान को भी आज अपनी इस अजमत, अपनी तख्लीक के इस मकसद और दुनिया में अपने वजूद की इस गायत का पता है? आज हमारा अमल तो यह बताता है कि जानवर हमसे ज्यादा अजीब और हमसे ज्यादा कीमती मखलूक है।